ईरान ने तगड़ा कांड कर दिया है, वो भी इजराइल के साथ। इजराइल पूरी तरह से इस वक्त बौखलाया हुआ है, नेतन्याहू दीवार में सर मार रहा है। ऐसा क्या हुआ है आपको बता दूं कि इजराइल की ही मीडिया रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है कि बिल्कुल नंगे हो चुके हैं नेतन्याहू, और नेतन्याहू का दिल धक धक कर रहा है। पता है कैसे? ईरान के हैकर्स ने, यानी सरकारी हैकर्स ने, इंटेलिजेंस ने नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई उनकी पर्सनल डिटेल और पर्सनल फाइल्स को उनके दफ्तर से चुरा लिया है, हैक कर लिया है। अब आप कहेंगे कि उसमें ऐसा क्या है? उसमें ऐसा कुछ है जिससे नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रदर्शन यहूदियों का हो रहा है ना, वो और बढ़ जाएगा। असल में उस फाइल्स में सारी जानकारी नेतन्याहू के करप्शन की थी। नेतन्याहू ने जिन जिन पत्रकारों को पैसा दिया है, जिन पत्रकारों ने रिश्वत ली है और जिन लोगों से नेतन्याहू ने रिश्वत ली है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी नेतन्याहू की उस फाइल में थी जिसे ईरान ने चुरा लिया है। ईरान के इस कांड को परमाणु हमले से कम नहीं समझा जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ पहले से ही लाखों यहूदी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 महीना प्रदर्शन करते हुए हो चुका है। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ पूरा यहूदी समाज गुस्से में है, नाराज है। ऐसे में जो ईरान के अंदर उथल पुथल करवाने की कोशिश कर रहा था नेतन्याहू, उसी की पतलून ईरान ने खोल दी है। वहीं ईरान के अंदर जो सऊदी अरब के खिलाड़ियों ने कांड किया कि ईरान के शहीद कासिम सुलेमानी की मूर्ति मैदान यानी ग्राउंड में लगे होने की वजह से सऊदी अरब की फुटबॉल टीम खेलने नहीं आई। इस पर पत्रकारों ने जब ईरान के विदेश मंत्री से सवाल किया तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि खेल में राजनीति यानी पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए, और ये जो मैच नहीं खेला है उन्होंने, वो जल्द दोबारा से खेलेंगे और जल्द इस मैच को किया जाएगा। این اتفاقی که دوشنبه شب برای بازی دو تیم ورزشی فوتبال ما بین ایران و عربستان اتفاق افتاد، مایلم مردم عزیزمون در جریان قرار بگیرن که در همون زمان من و وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس و ارتباط مستقیم با هم بودیم. روابط تهران و ریاض در مسیر درست خودش پیش میره و ما نباید اجازه بدیم که ورزش تبدیل به یک اهرم سیاسی بشه در دست هر طرفی، و به AFC هم توصیه ما این هست که حتما در خصوص این اتفاقی که افتاده بر مبنای فنی نظر بدن بین ما و عربستان سعودی। दोस्तों, लोगों को लगता है कि मैं ईरान के बारे में बढ़ा कर बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर ईरान की खबर देते हुए मैं सबूत का सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूं। अब जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ईरान जबरदस्त अपनी ड्रोन ड्रिल करने वाला है। कल मैंने तस्वीर दिखाई तो किसी का मेल आया कि रजा भाई फोटो तो पुरानी भी हो सकती है। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने वाला हूं जिसमें ईरान ने अपनी तमाम ईरान के ड्रोन की ताकतों को दिखाया है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप इन ड्रोन की वजह से परेशान है। तुर्की भी इन ड्रोन से कहीं ना कहीं पीछे रहता है, और तुर्की भी ईरान के ड्रोन के सिस्टम्स को देख के और उनको ट्रैक करके वैसे ही ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की ड्रोन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि यूरोप के कई देश ईरान से ये ड्रोन लेना चाहते हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय के द्वारा खुद बताया गया है, ईरान के ड्रोन की ताकत ड्रोन से ही नजर आ रही है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान भाई साहब है तो सऊदी, है तो अरब वालों का होता बहुत दिल बड़ा है। पैसे की कमी अल्लाह ने इनको दी नहीं है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हो रही है, और अगर कोई काम इंसान अच्छा कर दे, चाहे उसके अंदर कितनी भी बुराई हो, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर अरब की मीडिया के द्वारा ही वायरल हुआ। एक बच्चा गोद में था एक व्यक्ति के, जो कि मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए आया था। बच्चे ने मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हुए कहा कि, सीधा बोल दिया, बच्चा बहुत चालाक था, बच्चा भी बहुत चालाक था। बच्चे ने बोला आई वांट मर्सिडीज, अरबी में बोला कि मुझे मर्सिडीज चाहिए।
तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पीछे आने वाले लोगों से कहा, जो उनके अधिकारी थे, कि इनका एड्रेस ले लो, और उसके अगले दिन ही मर्सिडीज उस बच्चे के पास थी। वीडियो देखिए। बिन सलमान أريد الطائرة. he want aeroplane, big aeroplane. बेटा जा, कल मिल जाएगा सुबह फजर में उठ जाइयो, इतना बड़ा जहाज गली के बाहर खड़ा होगा। उधर अमेरिका ने ओमान पर रहम किया है और उसके साथ पूरी तरह से हथियारों की डील भी कर ली है। 70 मिलियन यानी $70 मिलियन के हथियार ओमान को बेचेगा अमेरिका। उधर तुर्की ने एयर स्ट्राइक कर दिया है इराक के कई इलाकों पर और सफाई यह दी है कि यहां पर कुर्दिश आतंकवादी मौजूद थे। इन्हीं सब के बीच इराक के डिफेंस मिनिस्टर रजब तैयब एर्दोगान से मिलने के लिए तुर्की पहुंचने वाले हैं। वहीं जो मैंने आपको बताया था कि फिलिस्तीन में जो ईसाई हैं उनके ऊपर यहूदी थूक रहे हैं, थूक देते हैं उनके ऊपर, यह जुल्म की इंतहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जॉर्डन ने जबरदस्त तरीके से इजराइल को लताड़ लगाई, कहा कि ये बहुत ही घटिया काम आपके यहूदी कर रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दूं कि इजराइल की मिलिट्री ने 5 यहूदियों को जो थूक रहे थे ईसाइयों पर, उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की है। साथ में जॉर्डन ने यह भी कहा है कि मुसलमानों के घरों पर आप जो हमला कर रहे हैं और उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, यह भी सरासर गलत है। यहूदियों का गंदपना यह है कि पूरे फिलिस्तीन के इलाकों में जहां वो ईसाइयों को देख रहे हैं उनके चर्च पर थूक रहे हैं, ईसाइयों के ऊपर तक थूक रहे हैं, उनके जुलूस के आगे थूक कर जा रहे हैं। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें यहूदी ये गंदा काम करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। इन ससुरों यहूदियों का पूरा महीना नया साल मनाने में निकल रहा है। अब मस्जिद अल अक्सा की दीवार को ये पवित्र मानते हैं और वहां जाकर वो अपना वो जो ड्रामा जो भी होता है वो कर रहे हैं। देखिए, वहीं मेरे दोस्तों अब एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि बाइडेन का एडवाइजर चोरी चुपके से मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए सऊदी अरब भी आया था और वो सारी खिचड़ी पकाकर चला भी गया। उधर अमेरिका के 20 सांसदों ने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि फिलिस्तीन का मुद्दा हल होना चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। सऊदी अरब के साथ जो आप सिक्योरिटी की डील कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए और न्यूक्लियर शक्ति आप जाने अनजाने में सऊदी अरब के हाथ में दे रहे हैं, ये भी सरासर गलत है। अब धीरे धीरे मुसलमान भी सऊदी अरब पर बोलना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब का धीरे धीरे चेहरा सामने आ रहा है। टूरिज्म मिनिस्टर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था और वाहिद में ऐसा शख्स था जो आपको ये खबर सबसे पहले बता चुका था कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मलाइजेशन लगभग हो चुका है, अब सिर्फ नौटंकी चल रही है। अब आपको बता दूं कि अब खुल्लम खुल्ला इजराइल का टूरिज्म मिनिस्टर सऊदी अरब की सरकार के बीच बैठकर सऊदी अरब और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन की तारीफों के पुल बांध रहा है। देख लीजिए। Madam Chair, Ministers, esteemed delegates, today, as I stand before you, I am reminded of the great leaders of our past who envisioned a world united in purpose and bound by shared values. I extend my deepest gratitude to the UPU and its Director General, Mr. Matoki, for their important role in promoting international cooperation in advanced services. Our national postal company is currently privatizing,
which we see as a strategic move to unleash its full potential. By partnering with the private sector, we aim to enhance operational efficiency, expand service offerings, and improve the overall customer experience. We will continue to follow the universal service obligations, ensuring that all citizens have access to essential postal services. कल ही मैंने मिडिल ईस्ट में बताया था, आपको मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में बताया था कि पहली बार सऊदी अरब ने अपने म्यूजियम में तौरात दिखाई है, जिसको यहूदी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन यहूदियों के लिए वो वाहिद एक किताब है, वो कुरान नहीं मानते। और मैंने कहा था ये यहूदियों को खुश करने के लिए है। लीजिए, साबित हो रही है एक और खबर हमारी। ये देखिए, जो मेरी बात थी सही साबित हुई। जो यहूदियों का झुंड और जो यहूदियों के कम्युनिकेशन मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर पहुंचे थे, और भी यहूदी पहुंचे थे, वो उस म्यूजियम में पहुंचे और उन्होंने अपनी वो किताब देखी। जाहिर सी बात हो गई है अब ये कि सऊदी अरब ने ये सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए किया था। अमेरिका सबसे ज्यादा फड़फड़ा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन पहले मोरक्को जाएंगे कहा जा रहा है, फिर उसके बाद सऊदी अरब जाएंगे या इजराइल जाएंगे। इन 3 देशों का दौरा करके उनका एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन हो जाए। अजरबैजान का पूरा समर्थन करता है इजराइल, और आर्मीनिया इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज है। अब आर्मीनिया में जो यहूदियों का धार्मिक स्थल है, ज्यूइश सेंटर है, वहां पर आर्मीनिया के लोगों ने हमला कर दिया, दीवारों को पेंट कर दिया और उस पर मैसेज लिखा कि ज्यूइश यहूदी आर्मीनिया के जानी दुश्मन हैं। देखिए ये वीडियो। कल मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि आर्मीनिया ने फ्रांस के साथ डील कर ली है। फ्रांस अब हथियारों की मदद आर्मीनिया को देगा। अब अजरबैजान भड़क गया है। अजरबैजान ने कहा कि यह हिंसा भड़काने वाला काम है और यह काफी गलत कदम है। अमेरिका के साथ आर्मीनिया ड्रिल कर रहा है, जवाब तो देना ही है, लेकिन खिचड़ी ये पक रही है। इस बीच में ईरान ने बिल्कुल सटीक बात आर्मीनिया के कान में कह दिया है कि जो विदेशी सैनिक अगर आपकी सरजमीन पर होंगे ना, तो इलाके में शांति कभी हो ही नहीं सकती। उधर आर्मीनिया के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने मुलाकात करी है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से और ईरान और आर्मीनिया के रिश्तों पर गहनता से बात की है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय जो भी है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और ये जो थम्स अप बटन है, लाइक बटन, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।